एपिसोड 6 रेहान ने किया रमन को सबके सामने किश। रमन जबरदस्ती माही के करीब जाने की कोशिश करता है। अब अहाना को हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने रमन को उसके बालों सहित पकड़कर माही से दूर कर दिया। तुम्हारा दिमाग को ठिकाने पर है ना अहाना? तुम बार बार क्यों मेरे रास्ते में आ रही हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम सुबह से ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? रमन ने गुस्से से कहा। तुम्हें यही लगता है ना कि जब तक यह इस कैंपस की लड़की सीनियर को खुश ना कर दे तुम उसे यहां से नहीं जाने दोगे, या उस तुम यूनिवर्सिटी कैंपस के लायक नहीं समझते? आहना ने कहा। हाँ, यही रूल है यहाँ की हर लड़की पर, खासकर जो खूबसूरत लड़की है उसे हर हालत में सीनियर को खुश करना होता है, तभी वो यूनिवर्सिटी कैंपस के लायक समझी जाती है और यह रूल है, रमन ने कहा। रमन की बात सुनकर आहना माही को खड़ा करती है और उसे उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए अपने होंठ पर अपने होंठ रख देती है और सभी के सामने उसे पैसेंडेंटली किस करने लगती है। अचानक हुए इस किस से वहां हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि सबने लड़की को लड़की से किस करते हुए पहली बार देखा था। वही रमन भी हैरानी से आहना की तरफ देख रहा था और माही की नजरें तो जैसे सुख सी गई थी और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे खुद आज इस बात पर अचंभा हो रहा था कि उसके साथ आज क्या हो रहा है। अगर रमन उस किस करता तो दूसरी बात थी, क्योंकि एक लड़का और लड़की के किस बीच के हो जाना फिर भी नॉर्मलाइज था, लेकिन इस तरह पूरे कॉलेज कैंपस के सामने एक लड़की का दूसरी लड़की को किस करना बहुत ज्यादा एम्बारसमेंट भरा था। लगातार 5 मिनट तक किस करने के बाद आप माही की भी सांस रुकने लगी थी और आहना ने तभी उसे झटके से अपने से दूर कर दिया और माही को कीर्ति की तरफ धकेल दिया। अब ले जाओ इसे, हो गया इसका यूनिवर्सिटी कैंपस में सक्सेसफुली अप्रूवल, आहना ने कहा। ये सब देखकर रमन बहुत बुरी तरह चिढ़ गया था और वो गुस्से से तमतमाता हुए आहना के पास आया और बोला, इस बार तुम्हारी हद हो गई है आहना, तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे इस काम को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। कौन कह रहा है तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए, और कौन तुमसे तुम्हारे सेटिस्फाई होने का सर्टिफिकेट मांग रहा है? आहना ने लापरवाही से देखते हुए कहा और मुड़कर चलने लगी। रमन ने गुस्से से आहना का हाथ पकड़ा और उसे झटक कर अपनी तरफ उसका चेहरा घुमा लिया और रमन आहना के ऊपर हाथ उठाने लगा, तभी उसका हाथ अचानक से पीछे से किसी ने पकड़ लिया। रमन ने और आहना ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां रेहान खड़ा था। रेहान के गुस्से भरी निगाहों से रमन का गला वही सूख गया। रेहान ने रमन का वहीं पकड़ा हुआ हाथ घुमाकर उसकी कमर से लगाकर मरोड़ दिया। प्लीज रेहान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रेहान रेहान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, रमन ने दर्द से कहराते हुए कहा। बहुत हो गया तुम्हारा रमन, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि जूनियर्स को परेशान करना बंद कर दो, लेकिन तुम्हारा तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुबह भी मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने काम से काम रखना, लेकिन तुम्हें तो जैसे यह बात समझ ही नहीं आती है, रेहान ने कहा। वहां सभी जूनियर्स खड़े थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आज अचानक से यह सारे सीनियर आपस में लड़ क्यों रहे हैं और अचानक यहाँ का माहौल गर्म कैसे हो गया है। तभी रेहान झटके से रमन का हाथ छोड़ देता है और उसे अपने से दूर तक देता है, जिसकी वजह से रमन जमीन पर गिर जाता है और गुस्से भरी निगाहों से रेहान को देखता है। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूं रमन, सुधार लो अपने आप को, बहुत हो गया है तुम्हारा। मैं तुम्हें हमेशा अपने से छोटा समझकर कुछ नहीं कहता हूं, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी नासमझी समझकर माफ कर देता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ का माहौल खराब करो, रमन ने कहा। तुम्हें आखिर हो क्या गया है रेहान? तुम्हें हमेशा इन जूनियर्स की परवाह क्यों रहती है? सालों से यहाँ यही होता आ रहा है, अब तो ये यहाँ का रिवाज बन चुका है। तुम आखिर इस तरह उनके मसीहा क्यों बन रहे हो? रमन ने कहा। रमन की बात सुनकर वापस से रेहान उसके करीब आकर बैठता है और कहता है, लिमिट हर एक चीज की होती है रमन, मत भूलो कि जो तुम यहाँ कर रहे हो सब कुछ लिमिट के बाहर है। जो तुम अभी उस लड़की के साथ कर रहे थे उसे बेशर्मी और अटेम्प्ट तो रेप कहते हैं। तुम सालों से यहाँ रैगिंग कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, लेकिन आज जो तुम कर रहे थे वो हर गलत था। कहते हुए रेहान वहां से उठता है और अपनी फॉर्मल पेंट की जेब में हाथ डालकर वापस जाने लगता है। तभी रमन पीछे से खड़े होकर उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है, आखिर तुम क्यों मुझे मेरी लिमिट समझा रहे हो? मेरा मन में जो चाहे जिसके साथ चाहे कर सकता हूं, तो तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं अगर तुम्हारा थोड़ा सा अग्रेशन बर्दाश्त कर देता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे हर काम में टांग अड़ाओगे। रमन की बात सुनकर रेहान उसकी तरफ हल्के से घूमता है और उसे देखते हुए बड़े कूल मूड में कहता है, तुम्हारा जो मन करे तुम वह नहीं कर सकते हो रमन। जो तुम यहाँ पर किसी लड़की को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहे हो ये गलत है, और जो चीज गलत है मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगा। अगर तुम किसी जूनियर से डांस करवाना चाहते हो, गाना गवाना चाहते हो, जोक सुनना चाहते हो तो तुम वह सब कर सकते हो,
लेकिन मैं तुम्हें वह नहीं करने दूंगा जो किसी की मर्यादा का हनन है। इतना कहकर वापस तेरे रेहान वहां से जाने लगा तो रमन ने फिर कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे? रेहान वापस से घूमा और रमन की तरफ देखते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे कर सकते हो? तो फिर तो मैं भी जो चाहे कर सकता हूँ। आखिर मैं भी तो तुम्हारा सीनियर ही हूं ना। कहते हुए रेहान रमन को उसकी जैकेट पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। चैप्टर एंड। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू।